वही है वो। चलो बेटा, आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पार्लियामेंट की, ठीक है। तो हम लोग ने लास्ट टाइम समझ लिया था पार्लियामेंट यानी संसद क्या होता है। हम लोग ने पिछली कक्षा में आगे जहां तक हम लोग ने बात किया, आज उसके आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले जो पार्लियामेंट होता है क्या है। तो पार्लियामेंट बेटा एक बोल सकते हो हाउस है। क्या है? हाउस यानी यह एक सभा है। क्या है? और सभा हम लोग किसे कहते हैं, जहां पर जब बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, लोगों का एक समूह, एक ग्रुप होता है, ठीक है। जब एक जगह पर बैठ जाता है तो उसको हम लोग हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये ग्रुप जहां रहता है वो हाउस है, उसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। अब पार्लियामेंट में रहते कौन है, मैंने आप लोग को बताया था बेटा। पार्लियामेंट में मेनली आप लोग के रहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। कौन रहते हैं? अब यहाँ पर रहने का मतलब है कि वो उनका आवास या निवास नहीं है, यहाँ पर वो लोग एक तरह से कार्य करते हैं ना, ठीक है। जो भी उनका कार्य होता है। अब आप लोग ध्यान दोगे, रिप्रेजेंटेटिव में आपके कौन आ जाएंगे, यहाँ पर एमपीज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एमपीज। एमपीज मतलब यहाँ पर होगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, अब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या होता है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, ठीक है, ये आप लोग के रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मान लो इंडिया अगर हम लोग देख लेते, ठीक है, हम लोग देखते हैं इंडिया में, अब आप लोग देखोगे बेटा, जो आपका इतना बड़ा पूरा इंडिया है ना, अब इंडिया में देखोगे आप लोग का बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स है ना। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट आप लोग का बोल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट यानी जिला है। तो क्या होते हैं, हमारा जो देश है ना, उसमें हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया गया। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, जब हम लोग बात कर रहे थे बेटा है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब होता है यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र इसका हिंदी है। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है कि मान लो जो आपका एक स्टेट है, मान लेते हैं हम लोग बिहार है, ठीक है, हमारे यहाँ पर, ठीक है, बिहार है। अब बिहार भी आप लोग देखोगे क्या है, बिहार भी बहुत बड़ा है ना, ठीक है, ये आपका बिहार है। अब आप लोग ध्यान दोगे, बिहार में आप लोग देखोगे 38, कभी कभी 9 भी माना जाता है, ठीक है। आप लोग सिंपली लिख लो यहाँ पर 38 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे बेटा, अब हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, जनसंख्या अलग अलग है, ज्यादा जाती है, ठीक है। तो वहां पर जनसंख्या के अनुसार क्या होता है कि जो 38 है, ठीक है, टोटल है ना। अब जनसंख्या के अनुसार यानी 10 लाख पर एक जो होता है ना, उसके अनुसार बांट लिया जाता है। अब यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी फिर बनता है। क्या बनता है? 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब जैसे आप लोग ध्यान दोगे, बिहार की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो बिहार में जो एमपी है, ठीक है, एमपी, बिहार से कितने एमपी हैं, 40 एमपी है। कितने एमपी हैं? 40 एमपी। 40 एमपी का मतलब क्या है कि जो बिहार में 38 जिले हैं, ठीक है, उस 38 जिले में ऐसी जनसंख्या के अनुसार मतलब बांटा गया है कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। कितना होता है? तो 40 एमपी है, मतलब बिहार में कितनी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र है, 40। कितना? 40, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आप लोग को बताया भी था, ठीक है, कि बिहार में कितने हैं। ओके, जैसे अब हम लोग आगे बढ़ते, थोड़ा डस्टर कहाँ है मेरा, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे बेटा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम लोग बात कर रहे थे, है ना। अब आप लोग इधर देखो जरा, हम लोग बात कर लेते हैं बिहार की। किसकी? हमारा स्टेट जो बिहार है, ठीक है। तो बिहार में मैंने बताया भी था कि बिहार में अगर हम लोग बात कर ले एमपी की, किसकी? एमपीज की, ठीक है, एमपीज की, ठीक है ना। एमपीज की अगर हम लोग बात कर ले तो हम लोग दोनों हाउस की बात कर ले, सेंट्रल में, है ना, सेंट्रल में। ओके, अगर हम लोग दोनों सभाओं की, दोनों हाउस की बात कर ले, मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो लोकसभा में है ना, बिहार के लगभग 40 एमपी है। कितने एमपी है? 40 एमपी। और राज्यसभा में हमारे 16 एमपी है। कितने हैं? 16 एमपी, है ना। अब यहाँ पर एमपी मतलब मध्य प्रदेश आप लोग मत समझ लेना, ठीक है। एमपी मतलब क्या हो गया,
मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्या हो गया? हाँ, वरना आप लोग फिर एमपी लिख दोगे ना कि मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 40 एमपी आप लोग के लोकसभा में है और 16 एमपी आप लोग के राज्यसभा में है ना। तो ये आप लोग का क्या है? आप लोग के सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है। किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वहां पर आप लोग का एमपी कहलाए। क्या कहलाए? आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है एमपी कहलाए। क्या कहलाए? लेकिन जब हम लोग बात करें अपने स्टेट बिहार में ना, बिहार में पहले भी बिहार था, अभी भी बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेंट्रल में था, अभी ये स्टेट की हम लोग बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? यानी ये था आप लोग का लोकसभा और राज्यसभा है ना, ये आप लोग का केंद्र हाउस था, सेंट्रल हाउस की हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोग का हम लोग बात करेंगे विधानसभा की। किसकी? विधानसभा की। तो विधानसभा में बेटा आप लोग ध्यान दोगे, ठीक है। विधानसभा में आप लोग ध्यान दोगे कि बिहार में टोटल कितनी जनसंख्या है? मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव आपके 245, कितने हैं? 5 मेंबर्स है ना विधानसभा में। किसमें? अब आप लोग ध्यान दोगे यही विधानसभा में है ना 245 मेंबर है ना। अब इन 245 मेंबर्स में आप लोग ध्यान दोगे कि जो आप लोग के 45 मेंबर, इसी को आप लोग बोलोगे एमएलए। क्या बोलोगे? एमएलए। एमएलए मतलब लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलेंगे? मतलब क्या? अगर आप लोग केंद्र सरकार में आपके जो एमपी गए ना, मतलब जो आपके रिप्रेजेंटेटिव गए, उसको हम लोग एमपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मींस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और जब हम लोग के राज्य विधानसभा में गए तो हम लोग उसको बोलेंगे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलेंगे? हाँ, अगर इसकी हम लोग हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं विधायक। क्या बोलते हैं? और हिंदी में अगर इसकी बात कर ले, एमपी की बात कर ले, तो इसको बोलते हैं सांसद। क्या बोलते हैं? तो आप लोग अपने टीवी या अगर आप लोग कोई शो देखो है ना, न्यूज शो तो या न्यूज चैनल में, तो वहां पर कभी सांसद लिखा रहेगा या कभी विधायक लिखा रहेगा। तो विधायक मतलब कब? जब आपके विधानसभा के सदस्य वहां पर गए। और जब सांसद की बात कर रहा है मतलब आप लोग के विधानसभा की नहीं, लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्य गए हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग इतना? तो लोकसभा के सदस्य अलग है राज्यसभा के, उसको हम लोग एमपी बोलते हैं, यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में सांसद। जब हम लोग बात कर रहे हैं अपने राज्य की विधानसभा की है ना, तब वहां पर जो होंगे विधायक होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे, मींस एमएलए कहेंगे। ओके, समझ गए आप लोग? तो आप लोग के इसमें 245 मेंबर, ठीक है। इसी में जो आपकी मेजोरिटी पार्टी होती है, क्या होती है? मेजोरिटी पार्टी। मेजोरिटी पार्टी मतलब बहुमत है ना, ऐसी पार्टी जिसमें बहुमत है। क्या है? तो आप लोग की सरकार बनाती है। क्या बनाती है? लेकिन अभी आप लोग की है कौन है? जेडीयू है, लेकिन वो मेजोरिटी पार्टी नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेजोरिटी पार्टी नहीं है। पार्टी भी दो तरह से होती है ना, एक क्या हो? मेजोरिटी, यानी मतलब आप लोग इसे समझो, आप लोग का 245 है, 245 का हाफ कितना होगा? 172 होगा कि नहीं होगा? है ना। तो आप लोग के 172 अगर आ गया आपका, ठीक है, चुनाव हुआ, 172 सीट आप लोग जीत गए। कितना सीट? और यहाँ पर सीट का मतलब बैठना नहीं, सीट का मतलब यहाँ पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्या है? है ना, यानी विधानसभा क्षेत्र। तो आप लोग ध्यान दोगे, जब 172 जीत गए तो आप लोग को बहुमत मिल गया। क्या मिल गया? लेकिन मान लो आप लोग को 172 नहीं हुआ है, आपका 160 हो गया, तो ये बहुमत नहीं है, मतलब आपकी पार्टी अभी नहीं जीती है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आपको करना होगा कि आपके जो मतलब जितनी भी पार्टी लड़ी है उससे आप बात करेंगे, है ना, कि भाई हमारा बहुमत तो नहीं है तो हमारी सरकार तो नहीं बन पाएगी ज्यादा जल्दी, है ना, आशा तो कम है। तो क्या करते हैं, कुछ पार्टी लोग मिल जाते हैं। क्या करते हैं? मिल जाते हैं ना, और कोलेबोरेट, यानी एक साथ मिलकर लोग क्या करेंगे, फिर 172 कम से कम लाएंगे, या इससे ज्यादा भी ला सकते हैं ना, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 172। तब क्या होगा? उनको बहुमत मिलेगा, और जब बहुमत मिलेगा तब उनकी सरकार बनेगी। और आज आपकी जो मेजोरिटी पार्टी है वो आपकी कोई मेजोरिटी पार्टी बिहार में नहीं है, ठीक है। जो बनी है वो कोalition पार्टी है। कौन सी पार्टी है? कोalition पार्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कोलिशन रूलिंग पार्टी। तो हमारे बिहार में कोलिशन रूलिंग पार्टी है। मतलब क्या है कि बहुमत नहीं मिला उनको, वो उनको 172 सीट वो नहीं जीते थे, लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया, अलग अलग पार्टी के साथ मित्रता कर ली, दोस्ती कर लिया, है ना,
और एक सहमति के साथ उन्होंने कहा अब मिल गए तो उनका बहुमत हो गया 172 या एक से ज्यादा हो गया है ना, तब क्या हो गए वो बिहार के जो बोल सकते हैं हम लोग विधानसभा है ना, उसके बोल सकते हैं बहुमत दल हो गया, मतलब वो पार्टी जीत गई है ना। अब उस पार्टी में मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। तो उसी के पार्टी के नेता आज आपके क्या है, सीएम है, जिनका नाम है नीतीश कुमार। क्या नाम है? तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, एक इतिहास भी है ना इनका नीतीश कुमार का, कि 2005 से शायद उसके आसपास है ना, क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे ना, मतलब 2 से 3 से 4 बार मुख्यमंत्री, 6 बार है ना, 6 बार मुख्यमंत्री बने, ठीक है। बीच में कुछ गड़बड़ हुआ था, 6 बार बने हो मुख्यमंत्री। बहुमत उनको एक बार भी नहीं मिला है। बहुमत कितने बार मिला है? एक बार भी नहीं, मतलब एक बार में उन्होंने 172 के पास नहीं पहुंचे, मतलब बिहार की जनता उनको सरकार बनाना नहीं देना चाहती है ना। फिर भी क्या करते हैं नीतीश कुमार, कोलिशन कर लेते हैं ना, कि आपने जो भी मित्र पार्टी हो गए उनसे मिल गए और अपनी सरकार क्या के लिए बना लिया है ना। तो आप लोग ध्यान दोगे, अगर किसी से कुछ सीखना है तो नीतीश कुमार से सीखो। बिना जीते हुए क्या है, तुम जीते एक बार भी नहीं हो, लेकिन मेडल हमेशा तुमको ही पहनाया जा रहा है, ठीक है, समझ गए। तो खिलाड़ी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए भाई आप लोग समझो कि अच्छे नेता है तुम्हारे नीतीश कुमार है ना, बिना जीते हुए क्या है, ये आज भी नेता है बिहार के, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे जब केंद्र सरकार की है ना, हम लोग ध्यान देंगे बेटा, जो लोकसभा होती है कौन होती है? लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होती है, कौन सी पार्टी? मेजोरिटी पार्टी। मेजोरिटी पार्टी मतलब ऐसी पार्टी जिसको बहुमत मिला है। इसमें आप लोग का सीट कितना है लोकसभा में? आपका 545, 545 कितना? हाँ, लेकिन फिलहाल में आप लोग का अभी 245, सॉरी 543 ही होता है, ठीक है। 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मतलब माना जाता है कि जब अंग्रेज थे उन्हीं के समय कानून बनाता है ना, तो उस समय कम से कम 2 एंग्लो इंडियन, यानी ऐसे भारतीय आंग्ल सदस्य, मतलब जो है तो भारतीय है ना लेकिन अंग्रेजी मूल के है ना, तो उनको कौन, अगर केंद्र सरकार है तो राष्ट्रपति करेंगे है ना, ठीक है, उसको नियुक्त करेंगे। और जब हम लोग बात करेंगे विधानसभा तो वहां पर गवर्नर नियुक्त करेंगे, ठीक है, ठीक है। वो जीतेंगे नहीं, वो वोट में नहीं खड़े होंगे, चुनाव में नहीं खड़े होंगे, उनको कौन चुनेगी? सरकार। कौन चुनेगी? अगर केंद्र सरकार है तो राष्ट्रपति और राज्य सरकार है तो गवर्नर, ठीक है। इसमें 12 होंगे, इसमें कितने होंगे? 12 होंगे, और इसमें होंगे 2, इसमें कितने होंगे? ठीक है। तो अभी आपका 543 है, हालांकि ये वाला जो 2 अब नहीं होते, ठीक है, क्योंकि भारतीय आंग्ल अभी नहीं होते थे, इसलिए इस पद पर अभी कोई बैठता नहीं। तो 543 है, और इसका जब आप लोग आधा करो तो 272 आता है। कितना आता है? तो आपको बहुमत के लिए केंद्र सरकार में 272 चाहिए। कितना चाहिए? लेकिन हम लोग अभी की बात कर ले, अभी मतलब कभी, वर्ष 2024 में जो चुनाव हुआ था इलेक्शन लोकसभा का, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, उसमें जानते हो क्या हुआ था? उसमें बहुमत नहीं मिला है, बीजेपी जीती है। कौन जीती है? अभी अभी आपके प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुमत उनको भी नहीं मिला है। बीजेपी और कांग्रेस है यहाँ पर, और है ना अदर्स, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, बीजेपी को मिला है 240 सीट। कितना मिला है? इसको मिला है 99 सीट, और बाकी जो बच गए इनमें है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दो, बहुमत के लिए कितना चाहिए? 272। कितना चाहिए? और मिला कितना इनको? 240। तो बहुमत मिला है इनको? नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कुछ पार्टीज थी, ठीक है, उनसे इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया, ठीक है, कोलिशन कर लिया है ना, मिल गए, ठीक है। और मिलकर अभी ये इनका लगभग 290 है। कितना है? हाँ, अभी प्रेजेंट में 290, ठीक है। और बेचारे ये जो कांग्रेस पार्टी और जो अन्य पार्टी, वो मिलकर लगभग 240 लगभग है ना, मतलब जितना बीजेपी ने अकेले जीता है उतना पूरा विपक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं अपोजिशन। क्या बोलते हैं? अपोजिशन, है ना। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बता भी था बेटा, सरकार में 2 तरह की पार्टी होती है, एक होती है रूलिंग पार्टी, एक क्या होती है? रूलिंग पार्टी, और एक होता है आपका अपोजिशन। क्या होता है? हाँ, अब आप लोग ध्यान दोगे, अपोजिशन कौन होता है और रूलिंग पार्टी कौन होता है? रूलिंग पार्टी जो रूल यानी शासन कर रहा है ना आपके देश में, ठीक है। अपोजिशन मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसके बाद जो दूसरे नंबर पे पार्टी आती है, जो सबसे ज्यादा सीट जीती है, वो कौन हो गई? अपोजिशन हो गई। कौन हो गई? तो यहाँ पर 99 कांग्रेस का है, तो कांग्रेस क्या है? अपोजिशन है। क्या है? हाँ, ठीक है, कांग्रेस अपोजिशन, और आपका बीजेपी क्या है? रूलिंग पार्टी है। क्या है? हाँ, और इसके लिए मतलब कहा भी जाता है कि जो राहुल गांधी है ना, कांग्रेस के हेड है, ठीक है, मतलब रूलिंग पार्टी अपोजिशन को वो क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं?
रिप्रेजेंट, मतलब जो अपोजिशन है ना उनकी तरफ से सबसे बड़े नेता कौन है? राहुल गांधी है। कौन है? हाँ, तो राहुल गांधी अगर कुछ भी निर्णय लेना है ना तो अपोजिशन में जो नेतृत्व करेंगे वो राहुल गांधी करेंगे। कौन करेंगे? राहुल गांधी करेंगे। ठीक है बेटा, चलो लिख लो आप सभी लोग। लोकसभा, नहीं इसको यहां पर लिख दो। ठीक है, लोकसभा, फिर विधानसभा, सॉरी राज्यसभा, और विधानसभा। अब एक विधान परिषद भी होता है, लेकिन अभी इतना ही समझो वरना फिर बाद में समझ नहीं आएगा कुछ, है ना। अब लोकसभा में कौन होते? देखो बेटा, लोकसभा में आप लोग ध्यान दो। ठीक है, लोकसभा में आप लोग देखोगे मेनली कि जो है ना इलेक्शन जो होता है, ठीक है, इलेक्शन होता है इसमें लोकसभा में, इसमें कौन चुनता है? इसमें सिटीजन चुनता है। कौन चुनता है? ठीक है, सिटीजन कहाँ का? ऑल ओवर द कंट्री का। क्या? ऑल ओवर द, मतलब पूरे देश से, है ना। तो ये आप लोग का हो गया लोकसभा का चुनाव। किसका चुनाव? ये एवरी 5 ईयर्स में, है ना, हेल्ड एवरी 5 ईयर। ठीक है, ईवी, है ना, प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। ठीक है बेटा, ये आप लोग का क्या हो गया? लोकसभा। क्या हो गया? अगला है आप लोग का राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या है भाई? तो राज्यसभा को समझने के पहले तुमको समझना पड़ेगा विधानसभा। अब ये तुमने चुन लिया है ना, आपने वोट दिया इलेक्शन लोकसभा में, तो लोकसभा में जो पार्टी जीती, क्या जीती? हाँ, पार्टी जीती। ठीक है, मेजोरिटी जो पार्टी है, ठीक है, उससे आपके क्या निकल गए? प्रधानमंत्री निकल गए। क्या निकल गए? पीएम। ठीक है, समझ गए आप लोग? पीएम हो गए। ठीक है, तो आपने पीएम को चुन लिया है ना। अब यहाँ पर होगा आपके राज्यसभा। अब उसके पहले हम लोग बात करने वाले थे विधानसभा की। अब यहाँ पर आप लोग वोटिंग दोगे, इलेक्शन जो होगा, ठीक है, इलेक्शन हुआ है ना, यहाँ पर जो वोटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो वोटर है, वोटर कौन है यहाँ पर भाई? यहाँ पर वोटर है आपके सिटीजन है। कौन है ना, सिटीजन। समझ गए? और यहाँ पर जो पार्टी जीती है, मेजोरिटी पार्टी है। कौन है ना, पार्टी। तो मेजोरिटी पार्टी का जो हेड होगा, ठीक है, जो चलाएगा, किसको चलाएगा? यहाँ पर होगा सीएम होगा। कौन होगा? सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, और पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। लिख देता हूं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, और सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो होता है बेटा आपका कहाँ का हेड होता है? कहाँ का हेड होता है? स्टेट का है, हेड ऑफ अ स्टेट। लेकिन आप लोग ध्यान दोगे, इससे भी ऊपर होता है स्टेट में, वो होता है गवर्नर। कौन होता है? हाँ, तो ये गवर्नर के नीचे, ठीक है, सब मेनली हेड जो है ना, हेड कौन है? गवर्नर ही है, लेकिन पावर किसके पास है? सीएम के पास है। किसके पास है? हाँ, वैसे आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ये पीएम में है ना, पीएम में क्या है कि आप लोग का जो मेजोरिटी पार्टी है जो जीते हैं यहाँ पर, वो कौन जीते हैं? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। ये राज्य के हेड थे, यानी राज्य में है ना हेड थे, और ये कौन से कहाँ पर हेड है? देश के हेड है। कहाँ के देश है? हेड ऑफ कंट्री।